फ्रांस की राजधानी पेरिस में उस वक्त जश्न का माहौल अचानक हिंसा में बदल गया जब फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने आर्सेनल एफसी को हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। टीम की जीत के बाद हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में माहौल खुशी और उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में कई इलाकों में हालात बिगड़ गए और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। मैच खत्म होते ही पेरिस की मशहूर सड़कों, खासकर शॉप्स एलिजे और आर्क द ट्रायम्फ के आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। समर्थक आतिशबाजी कर रहे थे, गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे और अपनी टीम की जीत का जश्न मना रहे थे। अनुमान है कि सिर्फ शॉप्स एलिजे इलाके में करीब 20,000 लोग मौजूद थे। हालांकि देर रात कुछ जगहों पर हालात बेकाबू होने लगे। कई लोगों ने दुकानों और रेस्टोरों में तोड़फोड़ की, कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ उपद्रवियों ने एक पुलिस स्टेशन में घुसने की भी कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों को सख्त कदम उठाने पड़े। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। कई लोगों ने पुलिस पर पटाखे फेंके, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। फ्रांस के गृह मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से लगभग 300 गिरफ्तारियां सिर्फ पेरिस में हुई। 7 पुलिसकर्मी भी घायल बताए गए हैं। फ्रांसीसी सरकार को पहले से ही आशंका थी कि जीत के बाद बड़े पैमाने पर भीड़ सड़कों पर उतर सकती है। इसी वजह से पूरे देश में करीब 22,000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी। सिर्फ पेरिस में ही हजारों सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे। इसके बावजूद कई जगहों पर हिंसा और अव्यवस्था देखने को मिली। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नूनेज ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि खेल की जीत का जश्न मनाना अलग बात है, लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अधिकांश समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मना रहे थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने माहौल खराब कर दिया। ये पहली बार नहीं जब पीएसजी की जीत के बाद फ्रांस में बवाल देखने को मिला हो। पिछले साल भी टीम की चैंपियंस लीग जीत के बाद कई शहरों में दंगे जैसे हालात बन गए थे। उस दौरान सैकड़ों लोग घायल हुए थे और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई थी। इसी वजह से इस बार प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क था। हिंसा की घटनाओं के बावजूद पीएसजी की विक्ट्री परेड और टीम के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने टीम को जीत की बधाई दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि खेल के नाम पर हिंसा को बढ़ावा न मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।